बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज हमारा डे 2 है आइल्स कोर्स में। डे 1 में हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है आइल्स के बारे में, जिसमें हमने इसके चारों मॉड्यूल्स का कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा है। आज हम मॉड्यूल नंबर 1 लिसनिंग को स्टडी करेंगे। लिसनिंग मॉड्यूल में ये जो आज का लेक्चर है, इसमें हम कंप्लीट लिसनिंग को स्टडी करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे इसके कितने सेक्शंस होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे लिसनिंग मॉड्यूल में। तो देखते हैं टोटल क्वेश्चंस कितने हैं लिसनिंग में। लिसनिंग में जो आपको टोटल क्वेश्चंस आएंगे वो 40 क्वेश्चंस आएंगे, और जो आपका ऑडियो होगा वो 30 टू 35 मिनट्स के लिए प्ले किया जाएगा। ऑडियो कितने मिनट के लिए प्ले किया जाएगा, ये बात आपने याद रखनी है। टाइम को आपने जहन में लाजमी याद रखना है कि कितना टाइम है, और आपने इसी टाइम के अंदर क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो भी लिखने हैं। अब रही बात क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने की, तो आप पहले कोशिश करें कि आप क्वेश्चन पेपर पे लिखें। देखें, आपको 10 एक्स्ट्रा मिनट्स भी दिए जाएंगे। 30 टू 35 मिनट्स के अलावा भी आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे अपने जो क्वेश्चन पेपर पे आपने क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसको आंसर शीट पे लिखने के लिए। इसके लिए आपको बहुत बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि आपने अगर क्वेश्चन पेपर पे लिखते वक्त कोई क्वेश्चन गलत लिख लिया है, किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लिख लिया है, और आपको दूसरा या तीसरा क्वेश्चन लिखते वक्त उस चीज की याद आई है कि हाँ मैंने गलत लिख लिया है, तो आंसर शीट पे आप फिल करेंगे तो जाहिर है आप दोबारा तो उसको काट के लिख नहीं सकते। तो इसी वजह से आप पहले कोशिश करेंगे आप क्वेश्चन पेपर पे लिखें। तो जो आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे उसमें आप वो जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो आंसर शीट पे लिख दें। अब ये जो 40 क्वेश्चंस हैं ये 4 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, और चारों सेक्शंस में 10-10 क्वेश्चंस होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन को। अगर आप 40 में से एक नंबर भी हासिल करते हैं तो आपका जो स्कोर होगा वो 1 होगा, और डेफिनेटली जो 1 स्कोर वाले हैं वो क्वालिफाई नहीं करते। अब देखते हैं, अगर आप 40 आउट ऑफ 40 हासिल करते हैं तो आपको स्कोर बैंड नंबर 9 दिया जाएगा। अब आइल्स में बैंड 9 बैंड्स होते हैं। आइल्स में कितने बैंड्स होते हैं? आइल्स में 9 बैंड्स होते हैं। और अगर आपके 40 में से 40 आते हैं या 40 में से 39 आते हैं तो आप बैंड नंबर 9 में लाए करेंगे। दो स्कोर, 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं कि अगर आप 39 हासिल करते हैं या 40 हासिल करते हैं तो आपका जो बैंड है वो 9 ही रहेगा। आपका स्कोर जो है वो 9 ही रहेगा। आप बैंड नंबर 9 से नीचे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर ये 39 से कम आ जाते हैं तो जो आपका स्कोर होगा वो 9 से लेस हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि जो हमारा लिसनिंग मॉड्यूल है वो 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है। हर सेक्शन में 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। हर सेक्शन में कितने क्वेश्चन दिए जाते हैं? हर सेक्शन में 4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। देखिए, जो सेक्शन 1 होता है आपका एवरीडे कॉन्टेक्स्ट से। एवरीडे कॉन्टेक्स्ट से क्या मतलब है कि आपकी डेली लाइफ में क्या चीजें चल रही हैं, डेली लाइफ में आप किन चीजों से गुजर रहे हैं, आप लोग क्या क्या करते हैं। जैसे कि इन इंफॉर्मेशन में आपको एक सिंपल क्वेश्चन से समझाती हूँ कि इन इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेवल अरेंजमेंट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू अ पर्सन दैट दे कॉल दैट आई एम अ पर्सन हु इज आस्किंग फॉर ट्रेवल अरेंजमेंट एंड दे विल बी ट्रेवल गाइड हु विल प्रोवाइड मी इन इंफॉर्मेशन ऑन फोन। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि सपोज मैं अगर ये कहूँ कि आपने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है, ठीक है। तो इस्लामाबाद से लाहौर जाना है तो आपने डेफिनेटली कॉल करनी पड़ेगी। आपने उस ट्रेवल अरेंजमेंट को कॉल करनी पड़ेगी, और वो आपको कंप्लीट गाइडेंस देंगे। आपको गाड़ी के टाइम का बताएंगे कि आपने किस टाइम स्टॉप पे आना है, गाड़ी ने किस टाइम जाना है। तो आप, ये एग्जांपल इसलिए है कि ताकि आप इस चीज को क्लियर कर सकें, आप इस चीज का एक मुकम्मल सेंस बना सकें। आप उनको कॉल करेंगे, आप उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे। तो क्या सिंपल क्वेश्चन है कि डेली लाइफ से कोई क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एन इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेवल अरेंजमेंट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू अ क्वेश्चन। ये जो होता है ये कन्वर्सेशन पार्ट होता है। जो हमारा सेक्शन नंबर 1 है ये कौन सा पार्ट होता है? ये कन्वर्सेशन पार्ट होता है। यानी कि दो, देखिए मैंने आपको बताया ना, एक आप ही, एक वो जो ट्रैवल गाइड है, ठीक है। आप दो बंदे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो बंदा आपको गाइड कर रहा है, यानी कि ये कन्वर्सेशन पार्ट हुआ। आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, आप उससे कोई इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं। देखें,
ये जो हमारा पार्ट होता है ये कन्वर्सेशन पार्ट होता है, लेकिन जो हमारा सेक्शन 2 है ये कन्वर्सेशन पार्ट नहीं होता, बल्कि ये मोनोलॉग होता है। ये क्या होता है? मोनोलॉग। मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक बंदा बात कर रहा है, सिर्फ एक बंदा बात कर रहा है, और उस बंदे की बात से आपने उस क्वेश्चंस के, जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के आपने आंसर्स लिखने हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, someone describing any facility or any information regarding to a service that you receive in a university will provide lecture about that, and you have to solve question regarding to the lecture। क्या मतलब हुआ कि आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है, आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपको वहां पे एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, फैसिलिटीज बहुत सारी होंगी, लेकिन वो बंदा उस लेक्चर में एक फैसिलिटी का जिक्र करेगा, ठीक है, उस फैसिलिटी के बारे में आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, आपको एक मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, आपको एक ऑडियो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। वो ऑडियो आपने एक ही दफा सुनना है, उस ऑडियो को आप दोबारा नहीं सुन सकते, ये बात आपने याद रखनी है। ऑडियो को आप एक ही दफा सुन सकते हैं, इसलिए जब आप लिसनिंग मॉड्यूल या किसी आइल्स का टेस्ट दे रहे होंगे तो अपने दिमाग को क्लियर रखना, हर किस्म की टेंशन से आपने दूर रहना है, क्योंकि जब हम किसी भी टेंशन में होते हैं या हम कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग चीज़ों को वैसे टैकल नहीं करता जैसे कि नॉर्मल सिचुएशन में करते हैं। इस वजह से प्लीज़, ये जो टेस्ट होगा, इस टेस्ट के दौरान आपने अपने आप को कंफर्टेबल रखना है, आपने अपने जहन को सुकून में रखना है, क्योंकि जहन का सुकून बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज में, सिर्फ इस टेस्ट में नहीं, हर टेस्ट को क्लियर करने के लिए। क्योंकि जब आपका जहन ही सुकून में नहीं होगा, जब आपका दिमाग ही सुकून में नहीं होगा, तो आप कैसे किसी चीज को टैकल कर सकते हैं? आप हरगिज किसी चीज को वैसे टैकल नहीं कर सकते जैसे आप नॉर्मल सिचुएशन में करते हैं। तो ये जो देखें, एग्जाम्पल क्या है कि आपको एक फैसिलिटी दी जा रही है यूनिवर्सिटी में, और उस फैसिलिटी के बारे में आपको लेक्चर, एक बंदा है वो उस ऑडियो में एक लेक्चर दे रहा है, ठीक है, उस लेक्चर के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पे ऑलरेडी दिए जाएंगे, ठीक है, ऑलरेडी आपको क्वेश्चन पेपर दिया जा चुका है। मेरे ख्याल में आपको वो जो क्वेश्चन पेपर है पहले कंप्लीट 2 दफा आप उसको रीड करें, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट रखें उसको, 2 या 3 मिनट रखें उसको रीड करें, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, ऑलरेडी क्वेश्चन को रीड कर चुके होंगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी कि जब आप ऑडियो सुनेंगे तो ऑडियो को सुनते सुनते आपको उन क्वेश्चन के आंसर्स आते जाएंगे, आपके माइंड में ऑलरेडी एक चीज मौजूद होगी, हाँ मैंने इन क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं, तो आप ऑडियो को गौर से सुनेंगे और ऑडियो के दरमियान ही आप क्वेश्चंस के आंसर्स लिख सकेंगे, इजीली लिख सकेंगे। इसलिए आप जब ये जो लिसनिंग मॉड्यूल का क्वेश्चन है वो सॉल्व करें, ऑडियो को गौर से सुने, और ऑडियो को सुनने से पहले आप क्वेश्चन पेपर को एक दफा कंप्लीट रीड करें, ओके। अब देखते हैं हमारा ये जो सेक्शन नंबर थ्री इज अगेन अ कन्वर्सेशन पार्ट, but here conversation can turn to a discussion, that means more than 2 people can be there। इसका मतलब यह है कि ये जो सेक्शन 3 है ये भी कन्वर्सेशन पार्ट है, लेकिन सेक्शन 3 कन्वर्सेशन पार्ट जरूर है, लेकिन यहाँ पे कन्वर्सेशन है वो डिस्कशन में चेंज हो जाती है, यानी कि यहाँ पे 2 से ज्यादा बंदे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 2 से ज्यादा बंदे ही हो, इक्वल टू 2 और मोर देन 2, यानी कि 2 के इक्वल भी हो सकते हैं या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, बट हियर कन्वर्सेशन कैन टर्न टू डिस्कशन, यहाँ पे जो कन्वर्सेशन है वो डिस्कशन में कन्वर्ट हो जाएगी। देखें, ये जहां पे जो आपका कॉन्टेक्स्ट है, मैंने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में आपको एक बात बताई है कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में आपको रेगुलर कॉन्टेक्स्ट से चीजें दी जाती हैं, रेगुलर कॉन्टेक्स्ट से क्वेश्चन दिए जाते हैं। रेगुलर कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब, वो आपकी डेली लाइफ में क्या चीजें चल रही हैं, लेकिन सेक्शन नंबर 3 इज समवट डिफरेंट, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रहा है। सेक्शन 1 से सेक्शन 2 की तरफ आए, फिर हम सेक्शन 3 की तरफ जा रहे हैं, सेक्शन 3 में आके डिफिकल्टी लेवल थोड़ा इंक्रीज हो गया है। कैसे इंक्रीज हो गया है कि ये आपके एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट से आएगा, यानी कि आपको एक सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है, आर्ट्स का एक सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है आपको। आर्ट्स का क्या मतलब, इतना कोई हार्ड सिलेबस नहीं होता, क्या चीजें होती हैं कि आप चीजों को, आपका स्पीकिंग सेंस कैसा है, आपका लिसनिंग सेंस कैसा है, आप कैसा लिखते हैं, आप चीजों को कैसे समझते हैं,
ये जो ऑडियो होगा, ये जो सेक्शन नंबर 3 जो होगा, ये स्टडीज के रिलेटेड आएगा, किसी भी जर्नल से आ जाएगा या साइंटिफिक रिसर्च, कोई भी साइंटिफिक रिसर्च की गई है, ठीक है, कोई भी साइंटिफिक रिसर्च की गई है, उस रिसर्च से उठा के आपको क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 के बारे में आपने एक सेक्शन 1 और सेक्शन नंबर 3 में डिफरेंस क्या है कि सेक्शन 1 भी कन्वर्जेशन पार्ट है और सेक्शन नंबर 3 भी कन्वर्जेशन पार्ट है, बट एक चीज आपने याद रखनी है कि सेक्शन नंबर 3 जो है ये कन्वर्सेशन से डिस्कशन में टर्न हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट हो जाता है? क्योंकि ये जो सेक्शन नंबर 3 है इसमें 2 से ज्यादा बंदे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब जो हमारा है सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4 इज अगेन अ मोनोलॉग। सेक्शन नंबर 2 भी मोनोलॉग है और जो सेक्शन नंबर 4 है वो भी मोनोलॉग है, और ये भी एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट से आएगा। यानी कि जो आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चंस होंगे सेक्शन नंबर 4 के, वो आपकी स्टडीज से रिलेटेड आएंगे या जर्नल से रिलेटेड आएंगे या साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड आएंगे। देखिए, आपने एक चीज लाजमी याद रखनी है इस लिसनिंग मॉड्यूल में कि जब आप अपना, सिर्फ लिसनिंग मॉड्यूल में ही नहीं, ये चारों जो मॉड्यूल है हमने पढ़े हैं और आगे उनको डिटेल से भी पढ़ेंगे, इन चारों मॉड्यूल में आपने एक चीज याद रखनी है कि आपको कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। क्योंकि आया आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं या स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। इस वजह से मैंने आपको एक चीज कही थी लेक्चर के स्टार्ट में कि आप जब क्वेश्चन के आंसर लिखें स्टार्ट में, तो उसको क्वेश्चन पेपर पे लिखें। आप जब उसको क्वेश्चन पेपर पे लिखेंगे तो अगर आपने कोई मिस्टेक कर भी ली है तो दोबारा जब आप उसको लिखेंगे तो इतना तो सेंस आपके पास होगा, इतना तो आप चीजों को समझ पाएंगे कि जब आप दोबारा लिखेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे कि हाँ मैंने ये चीज गलत लिखी है, तो दोबारा लिखते वक्त तो आप उसको करेक्ट कर पाएंगे। इसलिए आपने एक एक चीज का ख्याल रखना है, क्योंकि इसमें एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एक एक चीज का ख्याल रखना है, किसी किस्म की ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी, किसी किस्म की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है आपने। क्योंकि बेशक आपने ठीक लिखा हो, बेशक आपका क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो करेक्ट हों, लेकिन आपकी उसमें सिंगल स्पेलिंग मिस्टेक भी आ गई है तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि किस तरह के व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यू माइट गेट, किस तरह के क्वेश्चंस आपको लिसनिंग में देखने को मिलेंगे। देखिए, ये जो मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगी क्वेश्चंस की, ये चेंज भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको फर्स्ट में सीक्वेंस बताई है वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आएगा। ओके, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको लिसनिंग में आ सकें, ताकि आप थोड़े से इसके बारे में आगाह हो सकें। जब आप पेपर करें तो आपको इस चीज के बारे में आगाही हो, ऑलरेडी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो कि मैंने किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कितने टाइम टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है आपने। लिसनिंग मॉड्यूल में तो आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, लेकिन बाकी के मॉड्यूल्स में नहीं दिया जाता। इतना भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता कि आप बहुत इजीली होके काम करें, इजी होके भी आपने काम करना है, लेकिन बहुत इजी नहीं होना कि आपका टाइम सारा का सारा वेस्ट हो जाए सोचने में। अब है हमारा जो कंप्लीट द फॉर्म बिलो, फॉर्म फिलिंग टाइप क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है, फॉर्म फिलिंग टाइप क्वेश्चंस आएंगे आपको। ये जो मैंने आपको बताया कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सबसे पहले फॉर्म फिलिंग क्वेश्चन का देखते हैं कि किस तरह का फॉर्म फिलिंग। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन है, इसमें कन्वर्जेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि हेलो, माय नेम इज डेविड स्मिथ एंड आई एम लुकिंग फॉर अ कोर्स। दूसरा जो पर्सन है वो बोलेगा, इन अदर पर्सन आस्क व्हाट काइंड ऑफ कोर्स यू आर लुकिंग फॉर। यानी कि मैंने किसी को कॉल की है, मैंने उससे पूछा है कि मैं एक कोर्स के बारे में देखना चाहता हूँ, मैं एक कोर्स स्टडी करना चाहता हूँ, मैं आपसे एक कोर्स करना चाहता हूँ। तो दूसरा क्या कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ कोर्स, किस तरह का कोर्स आप करना चाहते हैं। तो आप वापिस, मैं उसको क्या कहती हूँ कि आई एम लुकिंग फॉर लैंग्वेज कोर्सेज। अब मैं उसको कहती हूँ कि मैं कोई लैंग्वेज कोर्स करना चाहती हूँ। तो जाहिर है लैंग्वेज कोर्स को ये तो नहीं होता, मुख्तलिफ किस्म के लैंग्वेज कोर्स होते हैं। तो वो मुझसे पूछेगा कि विच लैंग्वेज कोर्स, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज कोर्स। तो मैं उसको बताऊंगी कि आई एम लुकिंग फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, मैं इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करना चाहती हूँ। तो अब आपने उससे इंफॉर्मेशन ले लिया, उसने आपको बता दिया है कि
किस किस्म के कोर्सेज इस इदारे में, इस इंस्टीट्यूशन में करवाए जाते हैं। ओके, तो अब आपने क्या करना है, उससे उसके ब्रांच पूछनी है कि किस जगह पे आपकी ये ब्रांच है, मैं कहाँ पे आऊं, कहाँ पे आके आपसे लेक्चर्स लूं। उसके बाद आपने पूछने हैं कि ये जो कोर्स होगा, ये जो हमारा बैच होगा, इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं। ओके, देन आपने पूछनी है कि कोर्स स्टार्टिंग डेट क्या है, कोर्स की स्टार्टिंग डेट क्या है। उसके बाद आपने पूछना है अल्टरनेट कॉन्टैक्ट। एक तो उसका बिजनेस का कॉन्टैक्ट है, जैसे कि ओवरऑल ऑफिस में कॉन्टैक्ट होते हैं, तो वो उसके पास कांटेक्ट है, तो आपने उससे पर्सनल कांटेक्ट भी लेना है। अगर वो दे, उससे पूछना जरूर है, क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन बाज़ औक़ात लेनी होती है और वो जो ऑफिस का नंबर होता है वो बिजी होता है। देखें, अब देखते हैं हम सेकंड टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ये जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस भी आपको आते हैं लिसनिंग मॉड्यूल में। चूज द करेक्ट लेटर ए बी आर सी। आपने करेक्ट लेटर चूज करना है, ए बी या सी, ठीक है। स्टूडेंट वांट्स टू स्टडी विद हर फ्रेंड, ट्यूटर और कजन। हम तो जी फ्रेंड के साथ पढ़ना प्रेफर करते हैं, फ्रेंड के साथ स्टडी करना प्रेफर करते हैं, लेकिन आपने अपनी प्रेफरेंस नहीं लिखनी यहाँ पे। खुद से सेंस बना के नहीं लिखना, बल्कि आपको जो ऑडियो प्रोवाइड किया गया है, उस ऑडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है। उसमें उस बंदे ने वो बात बोली है कि वो फ्रेंड के साथ कर रहा है, ट्यूटर के साथ पसंद करता है या कजन के साथ पसंद करता है। ट्यूटर के साथ तो बहुत कम लोग पसंद करते हैं, मतलब मोस्टली लोग करते भी होते हैं, लेकिन जिनके ट्यूटर सख्त होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो उनके साथ पढ़ना पसंद नहीं करते, उनके साथ डिस्कशन करना पसंद नहीं करते। मोस्टली जो होते हैं वो फ्रेंड्स के साथ ही करते हैं। अब है इन अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होता है, वो भी एमसीक्यूज टाइप हो सकती है, वो भी एमसीक्यूज टाइप होती है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा वो सिंगल वर्ड नहीं होगा। यहाँ पे जो आंसर होगा वो सिंगल वर्ड से भी ज्यादा हो सकता है। आपने करेक्ट लेटर चूज करना है, जैसे ए बी आर सी, इनमें से आपने करेक्ट क्वेश्चन जो आंसर चूज करना है कि अकॉर्डिंग टू डेविड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फॉर हिज सिस्टर हेल्थ। अकॉर्डिंग टू डेविड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फॉर हिज सिस्टर हेल्थ। ऑप्शन नंबर 1 है गोइंग फॉर अ वॉक एवरी डे। ऑप्शन नंबर 2 है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ऑप्शन नंबर 3 है एक्सरसाइजिंग इन द इवनिंग। देखें, अगर आप खुद से सेंस बनाएं तो आप क्या कहेंगे कि गोइंग फॉर अ वॉक एवरी डे, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एक्सरसाइजिंग इन द इवनिंग। आप इनमें से कौन सा सेंस बना के, अगर मैं कहूँ कि ये जो आंसर है, करेक्ट आंसर गोइंग फॉर अ वॉक एवरी डे है, लेकिन आपने यहाँ पे भी खुद से सेंस बना के नहीं लिखना, बल्कि आपको एक ऑडियो प्रोवाइड किया गया है, उस ऑडियो में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। आपने उसी इंफॉर्मेशन को देखते हुए, उसी मटेरियल को देखते हुए आपने आंसर लिखना है, आंसर लिखना है। प्लीज किसी किस्म की भी कोई मिस्टेक ना कीजिएगा। ये ना हो कि आपको कोई क्वेश्चन का आंसर पसंद आ जाए तो आप कहें हाँ मुझे पसंद आ गया है, ये मेरे सेंस के अकॉर्डिंग ये आंसर सही है, तो आप वही पुट कर दें। आपने वो टिक नहीं करना, बल्कि आपने वही करना है जो कि ऑडियो में बताया गया है। In other question type, choose three things are not allowed in the new hotel. Choose three things, आपने इनमें से तीन ऐसी चीजें चूज करनी है कि जो न्यू होटल में अलाउड नहीं होती। ठीक है, ड्रिंक, शराब तो डेफिनेटली अलाउड नहीं होता, और न्यू अ डिवाइस टू टेक पिक्चर्स, मे बी कि उनकी कोई प्राइवेसी हो, तो इस वजह से वो पिक्चर्स लेना ना पसंद करें, वो ना कहें कि मोबाइल फोन जो होते हैं वो मोस्टली अलाउड होते हैं, पेपर भी अलाउड होते हैं, बैग भी अलाउड होते हैं, और टूल्स, टूल से क्या मुराद है, जैसे कि आप अपने साथ कोई छुरी ले गए या इस किस्म की कोई चीज ले गए, तो आपने इस किस्म की कोई हरकत नहीं करनी। तो ये क्या बता रहे हैं कि होटल में क्या क्या चीजें नहीं अलाउड होती। तो मेरे सेंस के मुताबिक तो मैं कहूँ कि एक ड्रिंक नहीं है, अ डिवाइस टू टेक पिक्चर्स नहीं है, और जो एफ ऑप्शन है टूल्स नहीं है। मैं इन तीन ऑप्शंस को चूज करती हूँ, लेकिन आपको एक ऑडियो प्रोवाइड किया जाएगा, उस ऑडियो में आपको इंफॉर्मेशन दी गई होगी, आपने उसी से उठा के आंसर्स पुट करने। ओके, अब ये जो है कंप्लीट द टेबल बिलो, ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप क्वेश्चन है। टिपिकल टाइप क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप सेक्शन 1 से ऊपर जाते जाएंगे, आगे जाते जाएंगे, सेक्शन 2 सेक्शन 3 की तरफ आते जाएंगे, तो जो डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन आपने घबराना नहीं है, डिफिकल्टी लेवल कोई इतना भी खास नहीं है। आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप
कहेंगे कि कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है, हम इसको इजीली कर सकते हैं। बस आपने मेहनत करनी है, आपने सीखना है, आप अपने अपने लिसनिंग जो है स्किल्स उसको बहुत ज्यादा बढ़ाना है। आप जितना ज्यादा हो सके आप इस किस्म के वीडियोस देखें, इस किस्म के आप ऑडियोज देखें और उन ऑडियोज को देख के आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन टाइप आ गई है, चूज ए टू एफ फ्रॉम द डायग्राम। देखिए आपको चीजों के नाम भी दिए गए हैं, ठीक है, आपको प्लेसेस के नाम भी दिए जाते हैं, जैसे टाउन हॉल, ट्रीज, शॉपिंग मॉल एंड हॉस्पिटल। ये आपको एक मैप प्रोवाइड किया गया है। ओके, ये आपको एक मैप प्रोवाइड किया गया है, ए बी सी डी एंड ई, ए बी सी डी एंड ई। अब आपने बताना है कि ऑप्शन ए में हॉस्पिटल है, ऑप्शन बी में है, डी में है, या ई में है, या सी में है। ओके, आपने इनमें से, जाहिर है आपको अपने जो शहर होगा, अपना जो सिटी होगा, उसका मैप तो आपको मालूम होगा ना कि किस जगह पे क्या चीज है। तो आपने थोड़ा दिमाग पे जोर लगाना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इतना भी ट्रिकी टाइप क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा आप जोर लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे। अपने जहन को बहुत कंफर्टेबल रखना है अपने टेस्ट के दौरान। किसी किस्म का भी जहनी दबाव आपके जहन में नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का भी जहनी दबाव आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से जो आपकी जो अटेंशन है वो हट जाएगी, आप उस तरह से अटेंशन नहीं दे पाएंगे अपने टेस्ट में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स। ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स आ गई। आपको एक समरी, कंप्लीट द समरी बिलो द म्यूजियम ऑफ एंटिक्स। देखें, द म्यूजियम ऑफ एंटिक्स, ये भी आपको वीडियो में एक पैराग्राफ बोला जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल में आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है उसको कंप्लीट लाजमी रीड करना है। इस चीज को मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप क्वेश्चन पेपर रीड करेंगे तो जैसे जैसे ऑडियो आप सुनते जाएंगे तो आपके जहन में क्वेश्चन के आंसर आते जाएंगे और आप इजीली उनको लिख सकते हैं। नहीं तो अगर आप ऑडियो पहले सुनेंगे और पेपर बाद में पढ़ेंगे तो उस तरह से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये बात याद रखिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन, द म्यूजियम विल बी प्रोवाइडिंग वैरायटी ऑफ, ऑप्शन नंबर 1 में आपने क्या फिल करना है ये आपको ऑडियो में बताया जाएगा, इन द कमिंग मंथ, बट फॉर नाउ इट विल बी क्लोज टिल ब्लैंक, द रीजंस फॉर सडन शटडाउन आर ब्लैंक नंबर 3 एंड ब्लैंक नंबर 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप किस तरह की होती है, मैच ईच पर्सन विद द रिएक्शन फ्रॉम ए टू सी। आपने बताना है कि अली का रिएक्शन क्या था, हमजा का रिएक्शन क्या था, हादी का रिएक्शन क्या था और मुदस्सिर का क्या रिएक्शन था। जरूरी नहीं है कि आपको यही अली, हमजा और हादी और मुदस्सिर ही आएंगे, ऑडियो में आपको डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स के नाम आएंगे। मोस्टली जो होते हैं वो इंग्लिश पर्सन्स के नाम आते हैं, आपको बाहर के लोगों के नाम आते हैं। इधर पाकिस्तानी जो नाम होते हैं वो बहुत कम यूज किए जाते हैं टेस्ट में, इस वजह से आपको उस तरह के नाम आएंगे। मैंने तो यहाँ पे पाकिस्तानी नाम लिए हैं, एक इस्लामिक नाम्स लिए हैं अपने लेक्चर्स में, लेकिन आपको जो टेस्ट आएगा उसमें इस्लामिक नेम्स नहीं बल्कि बाहर के नेम्स ही दिए जाएंगे आपको। a little bored, not at all bored, not going for the exam। ये इंफॉर्मेशन भी आपको ऑडियो में प्रोवाइड की जाएगी कि कौन सा बंदा बोर था, कौन सा बंदा बोर नहीं हो रहा था, कौन सा बंदा एग्जाम देने नहीं जा रहा था। देखिए मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे कि अली क्या कर रहा था, हमजा क्या कर रहा था, हादी क्या कर रहा था और मुदस्सिर क्या कर रहा था। इनमें से कोई 2 बंदे हैं वो जरूर कोई एक टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे, इनमें से कोई 2 बंदे हैं वो जरूर 2 टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे। इसी वजह से जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो 3 पॉइंट्स का दिया गया है। तो इन्हीं 3 पॉइंट्स को लेके आपने इन चारों के बारे में बताना है कि इनके क्या क्या रिएक्शंस थे। अब देखते हैं, आंसर द शॉर्ट क्वेश्चन विद मोर देन 3 वर्ड्स एंड आर अ नंबर। इसमें सिंपल आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे और जो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस होगा इसका जो आंसर लिखना होगा आपने 3 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 वर्ड से कभी भी आपका आंसर ज्यादा नहीं होना चाहिए, या आपने एक ही नंबर में उसका आंसर लिख देना है। देखिए आपने जो ये होती हैं गाइडलाइंस होती हैं, ये पेपर के स्टार्ट में आपने लाजमी पढ़नी है।
क्योंकि हाँ, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा हो, किसी क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ज्यादा आ रहा हो, तो आप उसको बहुत ज्यादा लिख देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा लिखने से आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, बल्कि जो आपको मार्क्स मिलने थे वो भी कट जाएंगे, उनकी भी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। इस वजह से आपने गाइडलाइंस को लाजमी रीड करना है कि कौन से पार्ट में, कौन से क्वेश्चन में आपने कितने वर्ड्स का आंसर लिखना है। When is the meeting taking place in the research house? How many employees are going to attend the meeting? Which department is excluded from the meeting? When is the meeting going to be broadcasted? देखते हैं, आपको कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं। मतलब आइट्स कोई ऐसा वैसा सिंपल टेस्ट तो नहीं है कि आपको एक पेपर दिया जाएगा, उसके आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आइट्स क्लियर हो जाएगा। इतना आसान भी नहीं है, बल्कि आपको डिस्ट्रैक्ट भी किया जाएगा। मैं आपको यहाँ पे उन डिस्ट्रैक्शंस के बारे में भी बताऊंगी, ताकि आप ऑलरेडी उनके बारे में आगाह हो, इंफॉर्मेशन हो आपको उन डिस्ट्रैक्शंस के बारे में, तो आप उनको वहां पे टैकल कर सकें। जिन लोगों को इन डिस्ट्रैक्शंस के बारे में नहीं पता होता, तो वो अपनी नेगेटिव मार्किंग करवा देते हैं टेस्ट में। डिस्ट्रैक्शंस देखते हैं कौन कौन सी होती हैं, किस किस्म की डिस्ट्रैक्शंस आपको पेश आ सकती हैं। सपोज आपको आपका जो आंसर है वो डॉलर में आ रहा है, ठीक है, $20 या $30, ठीक है। आपकी आंसर शीट पे डॉलर का साइन ऑलरेडी मौजूद है, तो बाज लोग ये करते हैं कि जो डॉलर का साइन है वो होने के बावजूद भी उसको वापस ब्लैंक में लिख लेते हैं। तो इधर वो ब्लैंक में मौजूद है या ब्लैंक से बाहर मौजूद है, डॉलर का साइन अगर आपकी आंसर शीट पे मौजूद है तो आपने इस यूनिट को, इस डॉलर साइन को दोबारा नहीं लिखना। इस डॉलर साइन को आपने दोबारा नहीं लिखना। जैसे कि एक क्वेश्चन हो गया, उस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में दिया जा चुका है, ठीक है। पहले बोलते हुए उसने आंसर दे दिया उस बंदे ने, लेकिन बाद में वो कहे कि ओ सॉरी आई मेड अ मिस्टेक बट यू ऑलवेज, आई मेड अ मिस्टेक, ओके, बट यू ऑलवेज राइट फर्स्ट आंसर। आपने जो उसने आपने वही आंसर लिखना है जो उसने स्टार्ट में बोला था, ओके। बाद में वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, वहां पे आपको करेक्ट आंसर नहीं बताता वो। देखिए अब लास्ट वन है कि नंबर्स। बाज़ औक़ात ये होता है कि नल बोल दिया जाता है या ओ बोल दिया जाता है। आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर बोला जा रहा है, ठीक है? आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर बोला जा रहा है, आपको ओ बोला गया है या नल बोला गया है या नॉट बोला गया है, ठीक है? आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मुझे कॉन्टैक्ट नंबर बता रहा है तो ये दरमियान में ओ क्यों कर रहा है? नॉट क्यों बोल रहा है? नल क्यों बोल रहा है? तो ये जो होते हैं बाज़ कंट्रीज़ में जो ज़ीरो होता है वो ओ के इक्वल होता है। ओ किसके इक्वल, कौन सी कंट्री में है? यूके में। यूके में बाज लोग जीरो को ओ बोलते हैं, ओके। तो इसलिए अगर आपको कोई नंबर बोल रहा है, कॉन्टेक्ट नंबर बोल रहा है और दरमियान में वो बोलते बोलते ओ बोल देता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना कि दरमियान में ओ क्यों बोल रहा है, बल्कि आपने उसको उस ओ को जीरो ही कंसिडर करना है। जबकि जो यूएस में जीरो होता है वो नॉट या नल के इक्वल होता है। यानी कि कॉन्टेक्ट नंबर में या किसी भी चीज में आपको नॉट या नल बोला जाए तो आपने उसको जीरो कंसिडर करना है। होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रीवियस लेक्चर में आपको इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ाया गया है और इसके बाद वाले जो लेक्चर होंगे इसमें जो बाकी बचे हुए तीनों मॉड्यूल्स हैं उनको डिटेल से स्टडी करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।